आजकल हमारे रिश्ते फ्रजाइल हो रहे हैं बहुत। छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है, छोटी छोटी बातों से ठेस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि पहले से इतने समय से जो वाइब्रेशन दे दी है उस रिश्ते के अंदर, वो रिश्ते की फाउंडेशन कमज़ोर हो गई है। फिर एक वर्ड भी और जल्दी बुरा लगता है। लगता कि नहीं लगता बुरा? किसी भी रिश्ते को बदलना है, किसी भी रिश्ते को बदलना है, उन्हें नहीं चेंज करना है, आपस में कुछ नहीं चेंज करना है, लेकिन किसी भी रिश्ते को चेंज करना है तो सिर्फ यहाँ जाइए और अपनी जो उनके बारे में सोच है उसको बदल दीजिए, रिश्ता बदल जाएगा। रिश्ता बदल जाएगा। रिश्ता यहाँ बनता है, रिश्ता यहाँ नहीं बनता। हम उनके साथ बैठते हैं और हम कहते हैं चलो हम दोनों को अपने रिश्ते पर काम करने की ज़रूरत है, लेट्स टॉक अबाउट इट। और जैसे ही लेट्स टॉक अबाउट इट करते हैं तो इतनी टॉक बाहर निकल के आती है कि जितना पहले खराब था उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि और इतना क्लटर जो यहाँ इकट्ठा करके रखा था वो सारा बाहर निकल के आता है। उस दिन भी आपने ऐसे किया था, उस दिन भी आपने ऐसे किया था, उस दिन इतना सब नहीं। ये क्लटर जब बाहर निकल के आएगा रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता उसके बाद। सो डोंट टेल पीपल कम सिट लेट्स टॉक अबाउट इट। वाई शुड वी टॉक अबाउट इट? वाई कांट वी जस्ट फिनिश इट फ्रॉम इनसाइड? फुल स्टॉप, खत्म करो उसको। जैसे जब स्वेटर बुनते हैं ना तो कई बार वो बहुत नॉटेड हो जाता है, तो उसको गांठ खोलो, गांठ खोलो, गांठ खोलो, कितना टाइम लगता है उसके अंदर। इससे अच्छा उतने पार्ट को तोड़ दो और फिर से शुरू करो निट करना। बात हो गई, खत्म गई, डिलीट करो उसको यहाँ से। नहीं, हम सोचते हैं हम उसको समझाएं कि उसकी गलती कैसी थी, वो समझ जाए, वो बदल जाए। रिश्ता ओनली गेट्स मोर एंड मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। आंख बंद करो, गांठ को तोड़ दो। खोलो नहीं, गांठ को तोड़ दो, अभी करो। क्लोज योर आइज, ब्रिंग देम इन द फ्रंट। लेकर आओ उनको सामने। चाहे कुछ भी हुआ था पास्ट में, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, एनीथिंग। गांठ तोड़ने के लिए बात की साइज को नहीं देखना पड़ता। गांठ तोड़ना सिर्फ एक थॉट है। It's just one thought. Full stop, finish, it's over. जैसे बुक से एक पेज निकाला, फाड़ के फेंक दिया। चाहे कुछ भी बात थी, वो गांठ मेरे मन में बन चुकी है। मेरे मन से वो गांठ की वाइब्रेशन मेरे शरीर पर जाती है, गांठें मेरे शरीर के अंदर बन जाती हैं। मेरी वाइब्रेशन उन तक जाती है, गांठें मेरे रिश्तों में बन जाती हैं। और मेरी वाइब्रेशन मेरे घर में रेडिएट करती है, मेरे घर की वाइब्रेशन बदल जाती है। और ये सब क्यों? क्योंकि मैंने एक थॉट डिलीट बटन नहीं प्रेस किया माइंड के अंदर। खोलना नहीं है गांठों को, बात नहीं करना है उसके बारे में, दूसरे को रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है। उतने जीवन के हिस्से को तोड़ो, बात को फिनिश करो, फुल स्टॉप करो, थ्रो इट आउट। इट्स जस्ट वन थॉट। ये सिर्फ एक सोच है। पकड़ के रखना भी सोच है, फुल स्टॉप लगा के खत्म करना भी सोच है। फुल स्टॉप लगा के खत्म करने के लिए एक सोच क्रिएट करनी पड़ती है, पकड़ के रखने के लिए हर रोज उसके बारे में सोचना पड़ता है। किस किस को मिल गया? क्या तोड़ के फेंकना था? हाथ उठा लो। आपके हाथ देखकर किसी और को भी प्रेरणा आ जाएगी। ओके, इजी 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 इजी, मुश्किल, इजी मुश्किल। आवाज नहीं आ रही। इजी मुश्किल इजी, ये भी एक सोच है। मुश्किल बोलेंगे वो भी एक सोच है। मुश्किल बोलेंगे तो मुश्किल लगेगा, इजी बोलेंगे तो इजी लगेगा। ध्यान से सोचना भाग्य बनता है। हमारी हर सोच से हमारा भाग्य बनता है। कुछ भी करना बोलेंगे ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बोलेंगे सिंपल हो जाएगा। बिकॉज योर माइंड इज लिसनिंग। हर शब्द
हाई वाइब्रेशनल वर्ड होना चाहिए। क्षमा करना इजी मुश्किल, क्षमा करना इजी मुश्किल। जैसे झुकना होता है ना, जब हम पहली बार झुकते हैं बहुत समय के बाद तो बड़ा दर्द होता है। कोई लोग उसी दिन झुकना बंद कर दे, कहते नहीं 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 ट्राई किया, बड़ी दर्द हो रही है। अब दर्द तो होगी, इतने दिन से झुके नहीं थे। लेकिन जिसने उस दिन छोड़ दिया उसकी बॉडी और स्टिफ होती जाएगी। लेकिन जिसको ये समझ है कि भाई पहले दिन झुके हैं दर्द तो होगा ही, दूसरे दिन झुकेंगे दर्द होगा ही, 5 दिन दर्द होगा, छठे दिन कैसे उठेंगे, एज इफ इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। पहले दिन क्षमा करने का सोचेंगे, मन बहुत सारे ऑप्शंस देगा। मैं क्यों क्षमा करूं, मेरी गलती नहीं थी, उनकी गलती थी, उन्होंने ऐसा किया। अपने फायदे के लिए झुक रहे हैं। हमेशा याद रखना, किसी और को हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। हम क्षमा किसको कर रहे हैं? हम क्षमा किसको कर रहे हैं? बता दो अपने आप को, मैं किसको क्षमा कर रहा हूं? क्योंकि सामने वाले ने जो गलती की है वो उसका कर्म, और उसका कर्म का परिणाम उसके पास आना ही आना है। सारी दुनिया भी क्षमा कर दे तो भी कर्म का परिणाम आना ही आना है। ये वाली ताली किस बात के लिए थी? कि उनके पास कर्म का परिणाम आना है। मतलब अच्छा फील हो रहा है ये बात सोच के कि उनके पास उनके कर्म का परिणाम आना है। लेकिन उनके पास उनके कर्म का जो परिणाम आने वाला है उसके परिणाम को घटाने में हम उनको मदद कर सकते हैं। और उसका सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से अपना कर्म ठीक कर लो कि यहाँ से उनको क्षमा करो तो आपसे निकलती हुई नेगेटिव एनर्जी उनके पास जानी बंद हो जाएगी। कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर हम किसी की गलती को पकड़ के रखते हैं वो हमारा कर्म बन जाता है और हमारे कर्म का परिणाम हमारे पास आएगा। तो उन्होंने गलती की, वो परिणाम उनके पास जाएगा। हमने उस बात को पकड़ के रखा और कहा ये वाली बात मैं कभी नहीं भूल सकती, मैं इनको क्षमा कर नहीं सकती, वो मेरा कर्म है और उसका परिणाम मेरे पास आएगा। क्या परिणाम आता है मेरे पास जब मैं यहाँ कुछ पकड़ के रखती हूँ? क्या परिणाम आएगा मेरे पास जब हम कुछ पकड़ के रखते हैं? क्या आएगा परिणाम? फोटो खींचना और फोटो खिंचवाना भी एक संस्कार है। क्या परिणाम आएगा हमारे पास जब हम क्षमा नहीं करते हैं? यहां जो शक्ति किसी और चीज के लिए यूज करने वाले हैं वो शक्ति ऐसी बातों को पकड़ के वेस्ट होती जाती है। और जब यहां कुछ पकड़ के रखते हैं तो जो ब्लॉकेज यहां होती है, जो क्लॉट यहां बनता है, उसी का रिजल्ट फिर कुछ शरीर में बनता है। आजकल बहुत सारी बीमारियां, आपके शहर में कैंसर आ गया, बढ़ रहा है, कार्डियक इशू बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और कभी भी हम रुक कर ये नहीं सोचते कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। फिर हम डॉक्टर को बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर कहता है लाइफस्टाइल। फिर हम कहते हैं बट हम तो राइट खाते हैं, हम तो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, हम तो ड्रिंक नहीं करते, हम तो ये नहीं करते। लाइफस्टाइल मतलब ये नहीं है सिर्फ। लाइफस्टाइल मतलब ये लाइफ जो आत्मा है, इसका स्टाइल क्या है, सोचने का, बात करने का, व्यवहार करने का, कर्म करने का। इस लाइफस्टाइल से शरीर में बीमारियां बनती हैं। बातों को पकड़ के रखना ये लाइफस्टाइल इशू है। हर बात के बारे में ज्यादा सोचते रहना ये एक लाइफस्टाइल इशू है। किस किस के पास आदत है ज्यादा सोचना? वैसे पता नहीं चलेगा कि हम ज्यादा सोच रहे, क्योंकि हम उसी को राइट समझते हैं कि इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना किसी चीज के ऊपर। कोई बात हुई, ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों किया उन्होंने, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करते तो बेटर होता, ऐसे ही करते हैं। एक एक थॉट टिप 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 टिप, इतना ही एनर्जी अपने कर्मों पे लगा लेते तो सत्युगी संस्कार बन जाते हैं। दूसरों के बारे में ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये ऐसे, ये वैसे, हमारी थॉट पावर घटती जा रही है। परमात्मा कहते हैं जो सारा दिन प्रश्नचित रहेगा
मतलब जिसका चित्त प्रश्न करता रहेगा दूसरे के बारे में, वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आज का होमवर्क है। जैसे ही आपका मन बोलना चले ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे, उसको फुल स्टॉप लगाना है। बोलो उनका संस्कार, उनका कर्म, मैं दुआएं दे सकता हूँ, बाकी प्रश्न करके उनको नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रेडिएट करनी। रेडी हैं आप ये होमवर्क करने के लिए? ये आज हमारी सुबह की मॉर्निंग क्लास का होमवर्क था। आप रेडी हैं ये करने के लिए? आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक ये होमवर्क करते हैं। सोल्यूशन पे काम करना है, लेकिन क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। रिमाइंड योर सेल्फ, थॉट पावर, सोल पावर घट रही है। किस किस को आदत है अगर घर में बिजली ऑन है तो उसको ऑफ कर देते हैं, नल का थोड़ा सा टिप टिप कर रहा है तो उसको बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? सेव पावर, सेव पावर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो सेव करनी है वो यहाँ है, सेव पावर, सेव योर सेल्फ। ये आदतें सिर्फ अब मन का संस्कार नहीं, ये शरीर की बीमारी का कारण बनता जा रहा है। सेव योर सेल्फ। जब कोई रोग हो जाता है फिर और सोच चलती है उसके बारे में। तो पहला होमवर्क, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, फुल स्टॉप। परमात्मा ने आज हमें सुबह की मॉर्निंग मुरली क्लास में सिखाया, पंक्चुएशन मार्क्स को फिल्टर करो। क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाना। ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, मतलब ऐसे कर दिया उन्होंने, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाना। कॉमा भी नहीं लगाना। कॉमा से तो लाइन चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। हर 5 वर्ड के बाद कॉमा लगाओ और थॉट को आगे बढ़ाते जाओ। एक ही सिर्फ पंक्चुएशन मार्क लगाना है। कौन सा? फुल स्टॉप। बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। इसकी प्रैक्टिस करो। पहले दिन मन नहीं मानेगा, दूसरे दिन मन नहीं मानेगा, धीरे धीरे मानेगा, धीरे धीरे वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। लगाएंगे 1 वीक के लिए फुल स्टॉप। वो फुल स्टॉप लगाना मतलब थॉट पावर पे ब्रेक लगाना, बस बस, और नहीं सोचना इस तरह से। लेकिन सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाने के लिए थॉट को राइट में कन्वर्ट करके फिर फुल स्टॉप लगाना है। उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके पास कोई रीजन होगा उसके लिए। राय दे दो, दुआएं दे दो, लेकिन प्रश्न चित्त को बंद करो। डन फर्स्ट होमवर्क? यस। सेकेंड, आज हमारी मॉर्निंग क्लास का जो होमवर्क था, किसी को कोई बात सुनानी है। कहाँ हमारी शक्ति घटती है? हाँ, किसी को कोई बात सुनानी है तो उस बात को 2 शब्दों में सुनाने की प्रैक्टिस करो। आपको पता है हम कैसे कहानी बनाकर सुनाते हैं बातों को? जितना हम बोलते जाते हैं उसको स्ट्रेच करते जाते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं। सामने वाला ऐसे ऐसे नॉड करता जाता है तो हमारी कहानी और लंबी होती जाती है और हमें ये पता ही नहीं कि हम पावर वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद चेक करेंगे ना कि सार क्या निकला इस कॉन्वर्सेशन का सारा, तो सार 2 लाइन का ही होता है। बातों को विस्तार से सार में लेकर आइए और इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस फोन की कॉन्वर्सेशंस पर करिए। हर फोन कॉन्वर्सेशन पूरा होने के बाद चेक करना मैंने जितनी देर बात की उसमें कितनी देर यूजफुल बात थी और कितनी देर वेस्ट थी। तो इट्स एज गुड एज मैंने कितना पानी यूज किया और कितना तो सिर्फ बहने दिया और उसको वेस्ट कर दिया। कर सकते हैं इसको चेकिंग? किस किस को लगता है हम ज्यादा बोलते हैं? ज्यादा बोलते हैं ना, इसीलिए ज्यादा सोच रहे हैं। मन का प्रभाव शब्दों पर पड़ता है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। एक कॉन्वर्सेशन के बाद या एक फ़ोन की कॉन्वर्सेशन के बाद कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन माइंड में हमारी वही कॉन्वर्सेशन चल रही होती है या नहीं चल रही होती, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोले हैं। तो हमारा आज का सेकंड होमवर्क, बात को सार में बोलिए, जीवन का मंत्र बनाइए। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, दुआओं भरा बोलो और कुछ शब्द मुख से निकले ही नहीं।
कर लें इसको अपना होमवर्क। हमारे मुख से जब भी शब्द निकले वो शब्द कैसे होने चाहिए? हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, प्योर वाइब्रेशनल वर्ड्स। ये सब आदतें हैं, ये सब संस्कार हैं, इसको चेंज करना बहुत इजी है। रेडी? बात को कितनी देर में सुनाएंगे? आपको पता है लंबी बात करना ये भी एक अटेंशन सीकिंग एडिक्शन है, क्योंकि जितनी देर मैं बोल रही हूं, अभी मैं बोल रही हूं, आप सब सुन रहे हो, अभी आप इधर देखना शुरू करो, उधर देखना शुरू करो, मैं फटाफट में ओम शांति करूंगी 1 मिनट के अंदर। तो बोलने वाले की गलती कम, सुनने वाले की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। अगर हम सुनते जाते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलने वाला जो कहानी में नहीं था वो भी ऐड करता जाता है स्क्रिप्ट में साथ साथ। होता या नहीं होता? मेरी भावना ऐड होती जाती है मेरी स्क्रिप्ट में। आपको पता है दिस इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि जिसको भी कोई मिल जाएगा जो उसकी बात सुन रहा है, वो कथा को सुनाता जाएगा सुनाता जाएगा सुनाता जाएगा, और उस सुनाने के प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा। अगर कोई आपको विशेषताएं और पॉजिटिव सुनाए ना तो बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब दूसरे की कमजोरी और गलती सुनानी होती है ना तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है। इसलिए ना कहानी खुद सुनाओ, और ना अगर दूसरा कहानी सुना रहा है तो नोट करके उसकी कहानी को लंबा बनाओ, क्योंकि हमारे नोट करने से हमारी भी शक्ति घट रही है, उसकी भी शक्ति घट रही है, और वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। रेडी ये करने के लिए?